बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एडमिन पैनल पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने मैं लॉगिन पे काम किया था। प्रोजेक्ट पे जाते हैं। एडमिन पैनल में क्या है, एडमिन पैनल में डिफरेंट बटन्स हैं हमारे। नेविगेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, जो हम एडमिन जो है वो डिफरेंट काम करेगा उसके बारे में हम बताएंगे। एडमिन जो है वो रेस्टोरेंट ऐड कर सकता है, रेस्टोरेंट्स में डील्स जो है वो ऐड करेंगे। व्यू रेस्टोरेंट्स कर सकते हैं, व्यू डील कर सकते हैं एडमिन, और तमाम कस्टमर्स को व्यू कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो लॉगिन कर देगा। ये एडमिन का बेसिक काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एडमिन की। तो अभी जो है हम सबसे पहले एडमिन पैनल में हम रेस्टोरेंट्स के साथ डील करेंगे कि रेस्टोरेंट में हमने क्या काम करना है, ठीक है। सिंपल ये बटन है और इनके अंदर जो है एक मिनट मैंने कहा पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। बैकएंड पे वही बटन्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फिर उनको रजिस्टर करवाया है। बैकएंड के बटन्स को फ्रंट एंड के बटन के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये देखें ये इसके साथ हो रहा है, ठीक है। देन मैंने जो है वो हर बटन पे क्लिक करने के इवेंट बनाए हुए हैं। जैसे ये ऐड रेस्टोरेंट का बटन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन के लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं, इंटेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, उससे आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट एक्टिविटी में नेविगेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी ऐड मेन्यूज़ है, डिफरेंट बटन्स हैं, उन सारों की मैंने जस्ट नेविगेशन की है और इस पैनल में मेन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लॉग आउट वगैरह ये सारे बटन्स हैं और इनके कलर जो है वो हमने चेंज किए हुए हैं। कलर्स आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर है और 4 कलर टेक्स्ट कलर जो है ब्लू में, इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स वगैरह मैंने इस पे अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो उसके लिए मैं पहले आपको ग्राफिकली समझा दूं कि हम कैसे काम करें रेस्टोरेंट में। ये देखें, ये एडमिन का मेन पैनल है। यहाँ पे ऐड रेस्टोरेंट एक्टिविटी को हम एक्सेस कर सकते हैं और व्यू रेस्टोरेंट एक्टिविटी को। लेकिन अंदरूनी तौर पे क्या काम हो रहा है, सबसे पहले हमने जो है वो रेस्टोरेंट की एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने डिफरेंट फील्ड्स बना के उनके कंस्ट्रक्टर बनाया और सेटर गेटर बनाए, जैसे हमने यूज़र के लिए काम किया था, ठीक है। देन हमने ऐड रेस्टोरेंट एक्टिविटी को यूज़ किया। ऐड रेस्टोरेंट एक्टिविटी दरअसल रेस्टोरेंट को इस्तेमाल करते हुए, रेस्टोरेंट की क्लास को इस्तेमाल करते हुए हमने डाटा बेस यानी फाइलबेस में डाटा इंसर्ट किया था, ठीक है। इस ऐड रेस्टोरेंट का क्या काम है, जो यूज़र एडमिन जो है वो रेस्टोरेंट की वैल्यूज़ ऐड करेगा, फील्ड्स ऐड करेगा, वो सारी फाइल बेस में स्टोर करने के लिए हम ये वाली एक्टिविटी यूज़ करेंगे। देन रेस्टोरेंट लिस्ट है, जो अरे अडोप्टर वाली, वही जैसे हमने यूज़र लिस्ट इस्तेमाल की थी, इस तरह से रेस्टोरेंट लिस्ट में भी अरे अडोप्टर इस्तेमाल किया गया है। और इसके ज़रिए इसको हमने इसके अंदर एक गेट मेथड इस्तेमाल किया, गेट व्यू का मेथड, जिसमें हम तमाम रेस्टोरेंट को लेते हैं और उनकी लिस्ट जो है वो हम व्यू रेस्टोरेंट को देंगे और व्यू रेस्टोरेंट फाइल बेस से डाटा लाएगा। डाटा लाने के बाद उसको एक्सेस करने के बाद उसको रेस्टोरेंट लिस्ट में हम दिखाएंगे। ये काम हम करें, यानी कि एडमिन जो है वो क्या काम कर सकता है रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट की वैल्यूज़ को ऐड कर सकता है, उसको व्यू करेगा तो उसके अंदर जो है आगे अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन भी वो परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसको कोड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये एक रेस्टोरेंट की क्लास बनाई, रेस्टोरेंट आईडी, टाइटल, एरिया, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, इमेज पाथ, ये क्या है, ये डिफरेंट फील्ड्स है उनकी। ये प्राइवेट क्या है, एक्सेस स्पेसिफाइड है, फील्ड का नाम रेस्टोरेंट आईडी है और इसकी डाटा जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग की सूरत में हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से इसकी एक आईडी भी है। और फिर मैंने इसके सेटर गेटर इस्तेमाल किए हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और फिर
सिंपल गेटर सेटर यूज़ किए। देन रेस्टोरेंट लिस्ट है। रेस्टोरेंट लिस्ट में आपको पता है एक रेस्टोरेंट लिस्ट की क्लास है जो कि एक्सटेंड है या इनहेरिट की गई है अरे एडोप्टर से। अरे एडोप्टर में मैंने रेस्टोरेंट की क्लास को पास किया है, यानी कि मैं इसकी अरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और देन मैंने कॉन्टेक्स्ट जनरेट किया, फिर रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाई RES के नाम से और उनको वैल्यू सेट करवाई, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। देन ये हमारा मेन मेथड है गेट व्यू का मेथड। ये क्या करेगा, वैल्यूज़ लेके हमारी इस लेआउट में डाल देगा, ठीक है। ये लेआउट रेस्टोरेंट है, इसको कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर आते हैं, ये हाथ आ गई, ये यहाँ पे ये देखें इसमें टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है और ये डिफरेंट टेक्स्ट व्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टेक्स्ट व्यूज़ लगे, ये उनकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी ID। बैकएंड पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। ये देखें ये IDs हमारी आ रही हैं जो हम बैकएंड फ्रंट एंड से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इनको हमने जो है लिया, इनकी वैल्यूज़ को लिया और इनको हमने इन ऑब्जेक्ट्स में डाल दिया, RID T एरिया ये सारी चीज़ें इनमें डाल दिया। और उसके बाद जो है इनको हमने वैल्यूज़ को, अब यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया R और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने उसकी पोजीशन मालूम की और उस पोजीशन पे हमने जो है वो रेस्टोरेंट ID ये सारी वैल्यूज़ हमने उसे सेट कर दी, ठीक है। और उसको बाद में हमने इसे लिस्ट में शो करवा दिया। ये RID क्या है, ये टेक्स्ट व्यूज़ ही है, टेक्स्ट व्यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमने वैल्यू पुट करें, यानी कि ऐसा करने से हमारी लिस्ट में इन टेक्स्ट व्यूज़ में वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हम उस लिस्ट व्यू आइटम को जो है हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू आइटम को हमने रिटर्न करवा दिया, ये हमारा काम था, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। अब हमने व्यू करना है, व्यू रेस्टोरेंट पे। व्यू रेस्टोरेंट में हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी बनाई है। इसमें व्यू रेस्टोरेंट की जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, यानी कि ये हमारी एक्टिविटी होगी जिसके साथ लेआउट भी होगी, ठीक है। तो देन हमने लिस्ट व्यू बनाया, बटन बनाए और फिर रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाई। देन डेटाबेस बनाई, डेटाबेस को एक्सेस करना है। डेटाबेस का टेबल मैंने बताया रेस्टोरेंट्स का टेबल है, ठीक है, रेस्टोरेंट का टेबल है। अब यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा बस बता देते हैं, वो ऑटोमेटिकली बना देता है, उससे हम डाटा ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने जो है वो रेस्टोरेंट का टेबल जो है वो उसको बताया, टेबल का ऑब्जेक्ट है डेटाबेस रेफरेंस, टेबल का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बताया ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल आपने लेना है, ठीक है। टेबल का नाम रेस्टोरेंट्स है। उसके बाद लिस्ट व्यू को बैकएंड से जोड़ा, यानी कि इसकी जो लिस्ट व्यू थी उसको इसके साथ जोड़ा, बैकएंड को फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ा, ठीक है। या रजिस्टर करवाया। फिर बटन जो है, बटन ये बैक वो फ्रंट एंड वाला है जो हमें एग्जाम्पल से आ रहा है, इसके ID को हमने एक्सेस किया ID से और उसको हमने जोड़ा फ्रंट एंड के बटन से। अब ये वाला बटन हमारा इसके रेफरेंस से इस्तेमाल होगा। देन रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इनिशियलाइज करवाया अरे लिस्ट से रेस्टोरेंट की, ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट बन जाएगी रेस्टोरेंट्स की, ठीक है। देन जो है वो ऑन स्टार्ट मेथड इस्तेमाल किया। ऑन स्टार्ट मेथड को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने व्यू यूज़र में किया था वही वाला काम है सारा। और बैक, ये बटन बैक का इवेंट है। बैक के बटन में आपको पता है नेविगेशन होगी किस पेज में, एडमिन पैनल में, ठीक है। और ऑन लॉन्ग आइटम लिस्टनर में जो है हम वो काम करेंगे। ये पूरा इवेंट है ऑन क्रिएट का। यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने
ऑन स्टार्ट मेथड कॉल किया हुआ है, फिर उसके बाद बटन बैक का इवेंट क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद लिस्ट व्यू पे आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर, जब आप आइटम पे ज़्यादा देर के लिए वो जो लिस्ट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तब ये काम होगा। तब क्या काम होगा, उस रेस्टोरेंट जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा वो जो है वो हम नोट कर लिया जाएगा, आई वो पोजीशन होगी, आईडी आप कह लें उस रेस्टोरेंट का आईडी होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो है ना उसकी तमाम वैल्यूज़ को ले लेंगे, ठीक है। उसकी आईडी, टाइटल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो हम इस फंक्शन अपडेट डिलीट मेथड डायलॉग वाले फंक्शन को हम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड काम करेगा। इसके अंदर ये जो पहले ऑन स्टार्ट मेथड ये वाला ये हमने कॉल किया हुआ, डिफाइन नहीं किया। ये डिफाइन में हम बता रहे हैं क्या काम करेगा। इसमें सबसे पहले वो पेरेंट का फंक्शन कॉल हुआ है, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने क्यूरी लगाई है। क्यूरी क्या लगाई है कि रेस्टोरेंट में जाओ और तमाम रेस्टोरेंट्स मुझे दिखा दो। सिलेक्ट स्टडी होम, ठीक है। तमाम रेस्टोरेंट्स वो दिखा देगा मुझे, और वो जो है उनको हम क्यूरी में आगे जो है वो यहाँ पे सबसे पहले रेस्टोरेंट की लिस्ट को खाली करेंगे, और फिर उसके अंदर वो जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी डाटा फाइल पे से आएगी, उसको हम ए में ऐड, रेस्टोरेंट की लिस्ट में जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसके अंदर ऐड करें उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। देन हमने वो फायरबेस से डाटा लिया और हमने रेस्टोरेंट की लिस्ट में डाल दिया। अब डाटा अडोप्टर के जरिए हमने उसे शो करवाना है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने डाटा अडोप्टर लिया, रेस्टोरेंट लिस्ट ली, उसका अडोप्टर बनाया, और वो जो है वो क्या काम करेगा, व्यू रेस्टोरेंट में से वो इस अडोप्टर की वैल्यू से हम इसको फिल करवाएंगे लिस्ट व्यू 1 को। ये हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में वो डाटा को डाल देगा। इस तरह से ये डाटा हमारा शो होगा, और इसके बाद जो है वो शो डायलॉग, उसके बाद ये देखें शो अपडेट डिलीट डायलॉग, ठीक है। इसके ये मैंने ऊपर मेथड कॉल किया था ना, पैरामीटर दिए थे उसे, अब मैं यहाँ पे उसे यूज डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। असल में कोई भी फंक्शन है वो पहले डिफाइन होता है, उसके बाद कॉल होता है। तो मैंने डिफाइन नीचे किया हुआ, कॉल ऊपर कर लिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल का मतलब होता है कॉलिंग करना, तो हम उसे कॉल ऊपर करें, इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले हमने इन्फ्लेटर लिया, इन्फ्लेटर से हमने डायलॉग बनाया, व्यू बिल्ड किया। यहाँ पे हम क्या करें, ये देखें अपडेट रेस्टोरेंट डायलॉग, ये हमारी एक लेआउट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी एक लेआउट है, इस लेआउट के अंदर ये सारे टेक्स्ट व्यूज है, और ये अपडेट और डिलीट का बटन है, ठीक है। ये पहले का नाम एडिट टेक्स्ट आईडी, या दूसरे का नाम एडिट रेस्टोरेंट टाइटल एरिया वगैरह, ये सारे इनके आईडीज हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यूज है, और ये बटन है 2 अपडेट और डिलीट के। इसके अंदर क्या हो रहा है, इस लेआउट के अंदर हम क्या करें, सबसे पहले एडिटेक्स की वैल्यूज लेके वो हम इन एडिटेक्स ऑब्जेक्ट्स में डालें, यानी कि इसे रजिस्टर करें जैसे हम पहले करते थे। इसी तरह से हमने लेआउट से बटन वगैरह लिए, उनके आईडी से उन्हें एक्सेस किया, और उनको हमने इन ऑब्जेक्ट्स के साथ रजिस्टर कर दिया, ठीक है। फाइनल क्यों लगाया यहाँ पे, फाइनल हमने इसलिए लगाया है जनाब क्योंकि हम इसे लोकल ऑब्जेक्ट या लोकल वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करें। जब भी आपने लोकल स्कोप पे किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो आप उसके साथ फाइनल लगाते हैं। फिर रेस्टोरेंट आईडी जो है उसके सेट किया, टेक्स्ट सेट किया, इसी तरह से आईडी सेट किया, टाइटल सेट किया, सिटी एरिया, ये सारी चीज़ें हमने उन एडिट एक्सेस में एडिट एक्सेस में उन वैल्यूज़ को सेट किया। फिर उसको सेट करने के बाद जो है हमने उसको कॉल करना है।
व्यू उसे शो करवाया। पहले शो करवाने के बाद जो है हमने उसे यहाँ पे अपडेट, ये रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने उसे कॉल करवाया और वहाँ पे उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से डिलीट में हमने ये अपडेट का बटन है, इसमें हमने वैल्यूज़ ली, एडिट एक्सिस से वैल्यूज़ ली। हो सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई थी। ये एडिट एक्सिस है, एडिट एक्सिस के अंदर हमने वैल्यूज़ डाल दी और उसको शो करवा दिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, बटन अपडेट के बटन पे क्लिक किया। जब अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे वो एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स में आ गई, वेरिएबल्स में आ गई। वेरिएबल्स में आने के बाद यहाँ पर हम उसे अपडेट करेंगे। ठीक है, इधर अपडेट कर देंगे और अगर डिलीट करना है तो उसी आईडी को, एडिट टेक्स्ट से हमें आईडी से हमें उसकी आईडी मिल जाएगी, उस रेस्टोरेंट आईडी को, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बार बार सुनेंगे तो आप हो जाएगा काम वही जो हम करें पहले कि सबसे पहले हमने रेस्टोरेंट की क्लास बनाई, ऐड रेस्टोरेंट एक्टिविटी के ज़रिए हमने उसको फायरबेस में ऐड करवाया। रेस्टोरेंट लिस्ट के ज़रिए हमने जो है वो अडोप्टर बनाई और उसको जो है हमने व्यू रेस्टोरेंट में यूज़ किया। व्यू रेस्टोरेंट फायरबेस से डाटा लेगी और डेटाबेस से डाटा लेके हमने लिस्ट में दिखाना है, तो हमने रेस्टोरेंट लिस्ट के ज़रिए हमने डाटा को शो करवाया। वो शो हमने व्यू रेस्टोरेंट में करवाया। ठीक है, ये दरअसल रेस्टोरेंट लिस्ट जो है ये अरे एडोप्टर मदद असिस्टेंस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फायरबेस से जो डाटा आएगा उसको अरेंज करने के लिए हमने बनाया और उसको हमने बाद में शो करवा दिया लिस्ट के अंदर, व्यू रेस्टोरेंट लिस्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बार बार सुने ताकि आपको समझ आए, अगर ना समझ आए तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं, किसी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अच्छा जी।